या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Suprabhatam students, how are you? All are fine? Again welcome to online classes education from Devashree International Public School. स्टूडेंट्स, हमने संस्कृत में वंदना पोएम देखी थी, ठीक है, श्लोकास देखे थे और आपको मज़ा भी आया था. और मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में हम श्लोकास देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, चित्रपदानी देखेंगे, प्रहेलिका देखेंगे. प्रहेलिका का अर्थ होता है पजल्स, ठीक है. तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा. तो आज हम शुरुआत करते हैं चित्रपदानी से, ठीक है. स्टूडेंट्स, चित्रपदानी सिखाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. तो आप लोग सुनना चाहोगे? ठीक है. तो दो लकड़हारे होते हैं, गांव में रहते हैं. लकड़हारे का अर्थ होता है जो लकड़ियाँ काटता है ना. तो दोनों फ्रेंड्स होते हैं और पास में ही जंगल होता है. तो वो दोनों रोज़ लकड़ियाँ काटने जाते हैं और रोज़ लकड़ियाँ काट के वापस आते हैं. बट दोनों का जाने का टाइम और आने का टाइम सेम था. दोनों साथ में ही जाते थे और साथ में ही रिटर्न घर पे आते थे. बट एक जो लकड़हारा था उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा कटती थी, ठीक है, और दूसरे की कम. तो उसके फ्रेंड को लगा कि हम जाते साथ में हैं, आते साथ में हैं, फिर भी मेरी लकड़ियाँ क्यों कम कटती है और इसकी लकड़ियाँ क्यों ज़्यादा कटती है. तो वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है और पूछता है कि देख भाई, हम जाते दोनों साथ में हैं और आते भी दोनों साथ में हैं, तो तेरी लकड़ियाँ मुझसे ज़्यादा कैसे कट सकती है. तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हमारा जो जीवन यापन का जो साधन है वो है ये कुल्हाड़ी, यानी कि एक्स, ठीक है. तो ये जो एक्स है उसको मैं घर आने के बाद इस पे भी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ. मैं इसको शार्प करता हूँ, मैं इसको घिसता हूँ, यानी इसको धारदार बनाता हूँ, ताकि मैं जब दूसरे दिन जाऊँ तो इस कुल्हाड़ी की वजह से मुझे और लकड़ियाँ मैं काट सकूँ, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से आपको मोरल पता चला कि सबका अलग अलग फील्ड होता है. जैसे कि लकड़हारे का फील्ड था लकड़ियाँ काटना और उसका साधन क्या था जीवन यापन का, कुल्हाड़ी, ठीक है. तो वो अपनी कुल्हाड़ी पे बहुत ध्यान देता था, उसको शार्प करता था ताकि वो अपनी लाइफ में और अच्छे से यानी अर्निंग कर सके और अच्छी लाइफ जी सके. तो विद्यार्थी जीवन में आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? टेल वेरी गुड. तो आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे. क्लियर. अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, हम सोच सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. हम कुछ भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं. हाँ, तरीका अलग हो सकता है, ठीक है. आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, और चल नहीं सकते हैं तो रेंगो, बट आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं. तरीका अलग होगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, बट हम कर सकते हैं ना. हाँ. और दूसरी बात, आपने नदी और तालाब दोनों को देखा होगा. नदी निरंतर बहती रहती है, इसीलिए उसका पानी स्वच्छ और पीने योग्य होता है. बट तालाब का पानी एक जगह ठहरने की वजह से वो बहुत गंदा हो जाता है. उसमें कचरा, फिर मच्छर, फिर जो काई होती है वो जम जाती है, तो वो कोई यूज़फुल नहीं होता. तो हमारी लाइफ भी ऐसी होती है. हमें हमारी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहना है और प्रोग्रेस करते रहना है. जैसे कि आपको कछुआ और खरगोश की स्टोरी भी पता थी कि खरगोश और कछुए में रेस लगती है, फिर खरगोश आगे जाके सो जाता है. वो सोचता है कि अभी आराम से जाते हैं ना, अभी तो बहुत टाइम है, और कछुआ वैसे भी धीरे ही चल रहा है ना. तो वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे, हाँ उसकी चाल धीरे थी, वो धीरे चलता था, बट उसने कहीं पर स्टॉप नहीं किया, वो निरंतर चलता रहा. तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं. तो हमें भी हमारी स्टडी पर फोकस करना है और निरंतर हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है. क्योंकि अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया ना, तो कहते हैं ना कि शेर को भी अगर पिंजरे में रख दो तो वो भी शिकार करना भूल जाता है, ठीक है. तो हमें भी हमारा अभ्यास निरंतर करना
है और आगे बढ़ते रहना है। तो आप सब रेडी हो? ओके। तो चलो, अभी हमारा चैप्टर है चित्र पदानी। चित्र का अर्थ होता है पिक्चर और पद का अर्थ होता है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि कुछ चित्र दिए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हैं। ठीक है, पर उसके नाम कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, आप इंग्लिश में तो बता सकते हो कि ये क्या है, बट संस्कृत में आपको नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे। तो आप सब रेडी हो ना? मैं यहाँ पर एक के बाद एक पिक्चर दिखाऊंगी और उसका नाम बताऊंगी। ठीक है, फिर हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला पिक्चर है वृषभ। वृषभ का अर्थ होता है बुल। फिर हमारा दूसरा पिक्चर है गदर्भ। गदर्भ यानी डोंकी। क्लियर? फिर है तीसरा पिक्चर मेषः। मेषः का अर्थ होता है शिप। ठीक है, फिर है नकुलः। नकुलः का अर्थ होता है मंगूस। नेवला जो बोलते हैं ना, जो सांप को निगल जाता है, वो। फिर आगे है मयूरः। मयूर का अर्थ होता है पीकॉक। ठीक है, फिर वर्ड है काकः। काकः का अर्थ होता है कौआ, यानी इंग्लिश में हम उसको कहेंगे क्रो। CROW, क्रो। ठीक है, फिर नीचे वर्ड है तालः। देखो, आप देख सकते हो सारे संस्कृत वर्ड हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। जैसे हम ताला को ताला भी बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत लैंग्वेज में से ही सारी लैंग्वेज का उद्भव हुआ है, यानी संस्कृत हमारी सारी भाषाओं की जननी है। तो आप बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं जो हिंदी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हार्ड नहीं पड़ेगी, एकदम ईजी है। बट प्रॉपर संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है, वो हमारे लिए नया है। ठीक है, तो तालह का अर्थ क्या होता है? ताला, यानी इंग्लिश में हम उसे कहेंगे लॉक। LOCK, लॉक। फिर आगे वर्ड है दीपह, जैसे हम हिंदी में कहते हैं दीपक। ठीक है, तो दीपह का इंग्लिश क्या होगा? लैम्प। क्लियर? फिर आगे वर्ड है घटः। तो घट का अर्थ होता है घड़ा, यानी इंग्लिश में हम कहेंगे POT, पॉट। ठीक है, फिर है सर्पः। तो सर्प यानी हम हिंदी में बोलते हैं सांप, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? स्नैक। ठीक है, फिर आगे रहे हैं मकरः, यानी मगरमच्छ, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? क्रोकोडाइल। और आगे है मंडूकः। मंडूक का अर्थ होता है फ्रॉग। क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट, आपको फर्स्ट चित्र पदानी समझ में आई? ठीक है, रिपीट करते हैं फिर से। चलो, अभी मैं संस्कृत वर्ड फिर उसका इंग्लिश, संस्कृत इंग्लिश, ऐसे फटाफट हम बोलेंगे। ठीक है, चलो। वृषभः बुल, गदर्भः डोंकी, मेषः शिप, नकुलः मंगूस, मयूरः पीकॉक, काकः क्रो, तालः लॉक, दीपः लैम्प, घटः पॉट, सर्पः स्नैक, मकरः क्रोकोडाइल, मंडूकः फ्रॉग। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अभी हम हमारी नेक्स्ट चित्र पदानी पर चलते हैं। मज़ा आया ना आपको? चलो, अभी नेक्स्ट चित्र पदानी में हमें और बहुत सारे वर्ड संस्कृत में जानने को मिलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चित्र पदानी 2। चलो, तो हम पहला वर्ड देखते हैं बालिका। तो बालिका का अर्थ होता है गर्ल। फिर है उत्पीठिका, यानी कि टेबल। फिर है लता। लता यानी क्रीपर। फिर है स्थालिका, यानी कि प्लेट, डिश भी बोल सकते हैं। फिर है कुंजिका। कुंजिका का अर्थ होता है की। फिर है शाटिका, साड़ी। फिर है पेटिका, तो ट्रंक भी बोल सकते हैं और सूटकेस भी बोल सकते हैं। फिर है चटका, यानी स्पैरो। फिर है नदी, देखो हिंदी में भी नदी बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर। फिर है चुल्ली, यानी कि मूड स्टव, जैसे पहले के ज़माने में यूज़ करते थे ना, अभी भी गांव में कई लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे मूड स्टव। फिर है घटी, तो वॉल क्लॉक। फिर है पुष्पाधानी, तो फ्लावर पॉट। ठीक है, चलो हम इसको वापस रिपीट करते हैं। बालिका गर्ल, उत्पीठिका टेबल, लता क्रीपर, स्थालिका प्लेट,
अथवा डिश, कुंजिका की, शाटिका साड़ी, पेटिका सूटकेस या ट्रंक, चटका स्पैरो, नदी रिवर, चुल्ली मूड स्टव, घटी वॉल क्लॉक, पुष्पाधानी फ्लावर पॉट। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चित्रपदानी पर। चित्रपदानी नंबर 3। चलो, रत्नम तो उसका होगा ज्वेल या तो प्रीशियस स्टोन। फिर है छत्रम, जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो अभी हम किसका यूज़ करते हैं बारिश में? छाते का। ठीक है, तो छत्रम का इंग्लिश क्या होगा? अम्ब्रेला। फिर है पुष्पम, फ्लावर, पुष्प ही बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, फिर है उरुकम तो ट्राउज़र, धनम तो मनी वेल्थ। फिर है पुस्तकम, पुस्तक बोलते ही हम हिंदी में। ठीक है, तो उसका क्या होगा? बुक। फिर है लशुनम, देखो हम लहसुन तो बोलते ही है गुजराती में, तो संस्कृत में उसे कहते हैं लशुनम, तो उसका होगा गार्लिक। फिर है सीवन यंत्रम तो सेविंग मशीन। फिर है विमानम, देखो हम विमान ही बोलते हैं हिंदी में भी गुजराती में भी, तो उसका है विमानम। तो विमानम को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एरोप्लेन। फिर है लोकयानम, लोकयानम का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वो होगा बस। फिर है कृष्ण फलकम, ब्लैक बोर्ड, कृष्ण का अर्थ होता है ब्लैक और फलकम का अर्थ होता है बोर्ड। जैसे हम कृष्ण भगवान को भी कृष्ण कहते हैं ना, क्योंकि वो काले थे। ठीक है, तो कृष्ण फलकम ब्लैक बोर्ड। ठीक है, फिर अंत में है षटकम यानी कि बुलॉक कार्ड, बैलगाड़ी। क्लियर? तो हम इन सारे वर्ड को वापस रिपीट करते हैं। रत्नम ज्वेल या प्रीसियस स्टोन्स, छत्रम अम्ब्रेला, पुष्पम फ्लावर, उरुकम ट्राउज़र, धनम वेल्थ या मनी, पुस्तकम बुक, लशुनम गार्लिक, सीवन यंत्रम सेविंग मशीन, विमानम एरोप्लेन, लोकयानम बस, कृष्णफलकम ब्लैक बोर्ड और षटकम बुलक कार्ड। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चित्रपदानी पे। चित्रपदानी नंबर 4। ओके, तो और वर्ड हमको जानने मिलेंगे। पहला है अंकनी, तो उसका होगा पेन या पेंसिल। ठीक है, फिर है ग्रंथ, तो उसको बुक ही बोलेंगे हम। ग्रंथ यानी जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है वगैरह। ठीक है, फिर है आभूषणम तो ज्वेलरी। हमने रत्नम में बोला था ज्वेल, बट आभूषणम का अर्थ क्या होगा? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना हम। ठीक है, फिर है कर दीपह, कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, और दीपक का अर्थ क्या था? लैंप। बट जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, जैसे हम टॉर्च को हाथ में पकड़ते हैं ना, तो कर दीपक का अर्थ क्या होगा? टॉर्च, यानी हाथ में पकड़ने वाला दिया। क्लियर? पर ये आधुनिक दिया है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्च। फिर है चमसह तो स्पून। फिर है लवित्रम तो सिकल। फिर है अवकरिका डस्टबिन। फिर है संचिका यानी फाइल। संचिका का अर्थ होता है संचय करना, हम हर एक चीज़ को फाइल में संभाल के रखते हैं, तो उसको कहते हैं संचिका। ठीक है, फिर है पिपीलिका अंट, चींटी, बहुत छोटी होती है पर बहुत काटती है। आपको कभी हाथी ने काटा है? नहीं। ठीक है, काटता कौन है? मच्छर या चींटी, यानी छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, चलो अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। फिर है द्रोणी यानी बकेट, बाल्टी भी बोल सकते हैं। पिंज यानी स्विच। क्लियर? तो आई रिपीट अगेन दिस चित्रपदानी, हम वापस इसको रिपीट करते हैं। चलो, अंकनी पेन या पेंसिल, ग्रंथ बुक, आभूषणम ऑर्नामेंट नहीं ज्वेलरी, करदीपः टॉर्च, चमसः स्पून, लवित्रम सिकल, अवकरिका डस्टबिन, संचिका फाइल, पिपीलिका अंट, गणन यंत्रम कैलकुलेटर, द्रोणी बकेट, पिंज स्विच। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ चित्रपदानी 1 से लेकर
चित्रपदानी 4 तक देखा, यानी एक एक चित्रपदानी में 12 वर्ड है, तो टोटल कितने हुए? 48। तो आपको आज 48 वर्ड जानने को मिले संस्कृत में। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन सारे वर्ड को अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। जैसे कि कचरे वाला आता है ना, तो मम्मी को बोलो कि मम्मी अव करी का दो, ठीक है। फिर जैसे कि आपको स्विच बंद करनी है तो आप पिंज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे कि कैलकुलेटर में हिसाब करते हो तो गणन यंत्रम बोलो उसको। फिर जैसे खाने बैठते हैं तो हम स्पून मांगेंगे तो स्पून की जगह चम्मच वर्ड यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सारे वर्ड का अभ्यास कीजिए। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें सारे वर्ड होंगे, संस्कृत के इंग्लिश वर्ड। आपको वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। बाय।